अभी पिछली क्लास में मैंने सीखा कि भारत छोड़ो आंदोलन, और ये भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, गांधी जी जेल से कैसे निकले, और अन्य जो विशेष प्रकार से हमने विश्लेषण किया है। ठीक है, अब उसी को हम अगली श्रृंखला में आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, पिछली बार यानी पिछली क्लास के भी कुछ पहले क्लासों में मैंने सिखाया था सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण जो पार्टी बनी थी फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बनी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनी थी? तो हमने सिखाया था 3 मई 1939 को। कब बनी थी? 3 मई 1939 को बनी थी। ये मैंने सिखा दिया था। और यहाँ से इसने क्या किया था, फिर इसने जाकर के एक हालवेल स्मारक था जिसको तोड़ दिया था, जिसके पश्चात समस्त प्रकार से जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके साथ ही नेताजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इनको कहाँ पर रखा गया था? तो कलकत्ता के एल्गिन पैलेस में। फिर वहां से 5 दिसंबर को 1940 को ये फरार होते हैं। क्या नाम से? जियाउद्दीन के नाम से। और ये पेशावर पहुंचते हैं। पेशावर पहुंचने के पश्चात वहां पर भगत राम तलवार नाम के जो व्यक्ति होते हैं, इनके सपोर्ट से ये पहुंचते हैं कहाँ? अफगानिस्तान यानी काबुल। और यहाँ से आर्लैंडो मैजेंटा के नाम से ये जाली पासवर्ड बनवाते हैं। आप लोग सोइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे सोते हैं जैसे मान लीजिए खरगोश छत के लिए। ठीक है, आप कल चंद्रयान से ये सीख चुके हैं कि जो खरगोश जैसे झपकी लेने वाले होते हैं वो सफलता नहीं पाते हैं, क्योंकि खरगोश जैसा कौन निकला था? लूना। दौड़ते हुए निकला था ना लूना 25 रूस का, और वो समय के बाद सुस्ता गया था। ठीक है, ये विलुप्त हुआ, आप जानते हैं, निकष्पा जीत गया। तो वैसे ही देखिए आगे पहुंचे जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये आगे निकलते गए और अंततः ये पहुंच जाते हैं कहाँ? मॉस्को से जर्मनी। कहाँ? जर्मनी। और जर्मनी में रिबेनट्रॉप नाम का व्यक्ति यहाँ पर होता है, ये मैंने सिखा दिया था। फिर यह रहता था कि यहाँ पर आईएनए की स्थापना करने की बात है ना। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर चलते हैं जर्मनी में। और जर्मनी हम पिछली क्लास में पहुंचा चुके थे, है ना। तो जो जर्मनी है, जर्मनी में जब नेताजी पहुंचते हैं जर्मनी, और रिबेनट्रॉप नाम का जो व्यक्ति है ये इनका स्वागत सत्कार करता है। और हिटलर से मिलने के बाद हिटलर से अहम जानकारी प्रदान करते हैं और बहुत सारी चीजें। तो अंततः नेताजी ने कहा था हिटलर से कि ये द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा है इसमें हम आपकी सहायता लेना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत आप ब्रिटेन को यहाँ से कूट रहे हैं और ब्रिटेन को हम अपने सरजमी अर्थात अपने देश से कूटेंगे। तो हिटलर ने क्या कहा था? कहा कि हम तुम्हारी सहायता तो करना चाहते हैं, बट आपकी सहायता अभी हम करने में अक्षम हैं, अर्थात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मुकाबला ब्रिटेन से है। यदि मैंने आपका सपोर्ट किया तो मेरी सेनाएं बढ़ जाएंगी और हो सकता है इसमें आगे चलकर अमेरिका और रूस के सपोर्ट से ब्रिटेन हमको कूट देगा, इसलिए हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो फिर नेताजी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते तो आप इतना तो कर सकते हैं कि जो हमारे इंडियंस हैं ब्रिटेन की तरफ से लाई किए थे, उनको जबरन ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था, उनको आपने बंदी बनाया है, अर्थात युद्ध बंदी के रूप में, उनको आप मुझे दे तो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना जल्दी क्या देगा आपको पॉसिबिलिटी है? शायद नहीं। लेकिन काफी प्रयास के बाद ये उसके हृदय को जीतने में कामयाब होते हैं और अंततः वहां से जो लोग मिलते हैं, युद्धबंदी मिलते हैं इंडियंस, उन्हीं से मिला करके एक सेना बनाते हैं, उसका नाम होता है मुक्ति सेना। क्या नाम होता है?
मुक्ति सेना, समझ जाओगे। बल्कि हिटलर ने बनाने के लिए क्या कहा था, INA। INA क्यों? क्योंकि एक कैप्टन मोहन सिंह है, वो युद्ध बंदी के रूप में कार्यरत होते हैं और वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिटलर के विश्वास को जीतने में असफल रहते हैं, लेकिन कोशिश तो रहती है आजाद हिंद फौज बनाने की, है ना। अब यहाँ पर आजाद हिंद फौज का इतिहास हम अभी जानेंगे, इसका इतिहास क्या है। अब उसके पहले हम थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के विशेष परिदृश्य पे हम जानकारी ले लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की अक्सर से अब सवाल आता है जीवनी क्या है, और सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के साथ साथ ये भी आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने एक शब्द का प्रयोग करते हैं अक्सर, जय हिंद, जो हम आप सभी वर्तमान में राष्ट्रभक्त में हर जगह पर जय हिंद का प्रयोग करते हैं। ये मिलने का एक सूचक है। इसका प्रतिपादन कैसे हुआ, अर्थात जो जय हिंद शब्द है इसका उदय कैसे होता है। तो आप सुन लीजिए, एक समय की बात है 1933 में, हम आपको लेकर चलते हैं पीछे। 1933 में सुभाष चंद्र बोस जी को आंख में समस्या होने के कारण ऑपरेशन कराने के लिए इनको ऑस्ट्रिया जाना पड़ा, और ऑस्ट्रिया में नाम है वियना, राजधानी वहां की है, ठीक है। और इस वियना में 1933 में ही 1833 तो नहीं बोला, ठीक है, हाँ, 1933 में जब ये इलाज कराने जाते हैं तो वहां पर सीधे बैठे इनकी मुलाकात होती है। एक खरगोशनी होती है, उसका नाम होता है एमाली शेंकल, ठीक। इससे मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद ये जब मिलती है तो नेताजी के चर्चे पूरी दुनिया में उस समय फेमस हो चुके थे असहयोग आंदोलन के समय से, क्योंकि असहयोग आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, नेताजी पर। कैसे? इसमें गांधी जी ने कहा था कि जितने भी इंडियंस हैं वो सारी चीजें नौकरियां छोड़ दें, और उसी समय ये ICS की नौकरी पाए थे, है ना। इस प्रकार से ये अपनी, मैंने कल कहानी सुना दिया था कि माता जी के पास जाते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं, क्योंकि ये स्वयं को समझते हैं कि शायद सबसे ज्यादा गद्दारी देश के साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि हम ICS इतने बड़े पद पर बैठ करके अंग्रेजों की सेवा भाव कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने त्याग पत्र देने का निर्णय लिया था। इस प्रकार से कांड हुआ था। तो चर्चे तो हो गए थे। तो ये खरगोशनी क्या होती है, पूरी तरह से सुभाष चंद्र बोस से क्या करती है, प्रेम करती है, और इन दोनों में आपस में हाइपोथैलेमस ग्लैंड के कारण क्या होता है, प्रेम हो जाता है, और इस प्रेम के चलते ये जस्ट ही पत्नी भी बन जाती है। और जब पत्नी बन जाती है तो ये हमेशा बोस जी के साथ रहते हैं, और जो साथ रहेंगे तो इनकी जीवनी को जान लेती हैं। जीवनी जान करके बाद में आजाद हिंद फौज कैसे बनी और कैसे बिगड़ी, इस प्रकार से नेताजी की मृत्यु के पश्चात, अर्थात आफ्टर नेताजी डेथ, ठीक है, यानी नेताजी की मृत्यु के बाद ये जो एमाली शेंकल हैं, इन्होंने नेताजी के नाम पर एक लिखी जीवनी, उसका नाम रखा गया द स्प्रिंगिंग टाइगर। ये आपके एग्जाम के लिए VIMP सवाल है कि नेताजी की जीवनी का नाम क्या है, तो द स्प्रिंगिंग टाइगर। इसे आप जरूर ध्यान रखियो। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समस्त प्रकार से समझ में आई होगी, ठीक। आइए, उसी समय जैसे खरगोशनी को प्रेम हुआ, तैसे हमारे एक इंडियन से उनको भी प्रेम था, किससे, नेताजी से, क्योंकि वो भी एक क्रांतिकारी और व्यापारी थे, ठीक है। वो भी पूरी तरह से चाहते थे देश की सेवा करना, सब कुछ। लेकिन जब ये जानते हैं कि नेताजी यहाँ पर आए हुए हैं, तभी वहां पर यानी ऑस्ट्रिया में रहते होते हैं। उनका नाम होता है, क्या नाम है, पढ़ सकते हैं, चंपकम पिल्लई। क्या नाम है, चंपकम पिल्लई। नाम याद रखियो, चंपकम पिल्लई। चंपकम पिल्लई जब पहली बार नेताजी से ऑस्ट्रिया में 1933 में मिलता है, देशभक्त के होने के चलते, तो यह अर्थात ये नेताजी से मिलने के लिए जब जाते हैं तो ये जय हिंद के साथ मिलते हैं, अर्थात पहली बार जय हिंद शब्द का प्रयोग किया। ये केरल के त्रिवेंद्रम के रहने वाले थे, समझ जाएंगे।
तो बताइए जय हिंद शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो नाम है, क्या नाम? चंपकम पिल्लई। याद रखोगे, ये हो गया। ठीक, चंपकम पिल्लई सुभाष चंद्र बोस जी के साथ साथ हो गए। इनको नेताजी की उपाधि हिटलर दे चुके हैं। ठीक है, इनके साथ हो गए। फिर उसके बाद आफ्टर मजे के टाइम, ठीक है, अर्थात कुछ समय के बाद नेताजी निकल चलते हैं 1939 के बाद विदेशी धरती के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैंने आज तक जो भी किया है, जो भी पाया है, ये अथक मेहनत और प्रयास से पाया है। इस प्रकार से देश में रहकर मैं देश की आज़ादी का कार्य तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कई सारे अवरोधक हैं। इसलिए भारत की आज़ादी के लिए क्या विदेशी धरती मुझे पुकार रही है। ऐसा कहने के पश्चात ये निकल पड़ते हैं कहाँ? विदेश की ओर, और अंततः ये पहुंचते हैं जर्मनी। कहाँ? जर्मनी। और जब जर्मनी जाते हैं तो समय क्या है? 2 नवंबर 1941। ध्यान रखेंगे, 2 नवंबर 1941 जब ये जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी में एक इंडियंस है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, वो छात्र है, और उस छात्र का नाम है, क्या नाम है? आबिद हुसैन। क्या नाम है? आबिद हुसैन। जब ये देखता है तो सुभाष चंद्र बोस जी को मिलने के लिए उत्कंठित हो जाता है, और इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी से ये अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ करके जाता है कहाँ? नेताजी से मिलने के लिए। और नेताजी से मिल करके ये इतना प्रेरित होता है, इतना प्रभावित होता है नेताजी से कि ये उसका मतलब कि नेताजी का पर्सनल सेक्रेटरी बन जाता है, जिसे निजी सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल सेक्रेटरी बन जाता है, जिसे निजी सचिव कहते हैं। और इस प्रकार से नेताजी के साथ साथ चंपकम पिल्लई हैं। चंपकम पिल्लई के इस जय हिंद नामक शब्द से, ठीक है, यानी उपवाक्य से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हैं। इसलिए अंततः जब आईएनए की कमान आ जाती है नेताजी के पास, तो आईएनए का ये प्रमुख बन जाता है, अर्थात उसकी बागडोर अपने हाथ में लेता है। तभी ये अंततः 1944 में ये तय कर देता है, क्या तय कर देता है? कि जो भी आज़ाद हिंद फौज का व्यक्ति किसी से भी मिलेगा तो वो जय हिंद के उद्घोष के साथ मिलेगा। इसका समर्थन सबसे पहले नेताजी ने किया था। इस प्रकार से नेताजी ने सबके साथ, अर्थात आईएनए के साथ जय हिंद सर्वप्रथम जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। ठीक, और यहीं से जय हिंद का जय घोष की शुरुआत होती है। इसकी जय हिंद के जय घोष की शुरुआत होती है कहाँ से? इसी समय से। समझ जाएंगे, ये है इसका अहम इतिहास। अब हम आइए लौटते हैं आज़ाद हिंद फौज की ओर। कहाँ लौटते हैं? आज़ाद हिंद फौज की ओर। तो एक बार पुनः जय हिंद कैसे बना? तो जय हिंद शब्द का प्रयोग ऑस्ट्रिया में जाकर नेताजी से मिलते समय 1933 में त्रिवेंद्रम के एक भारतीय व्यक्ति, एक क्रांतिकारी, उनका नाम है चंपकम पिल्लई ने जय हिंद शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। और वही बाद में 2 नवंबर 1941 में जर्मनी में मुलाकात होती है आबिद हुसैन से, यानी आबिद हुसैन बोस जी से मुलाकात करता है। खूब प्रेरित होने के बाद निजी सचिव बन जाता है, और अंततः आईएनए में इसने अनिवार्य कर दिया कि जो भी मिलेगा वह जय हिंद के साथ मिलेगा। और इसका जय घोष सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। यह है अहम इतिहास इसका, जय हिंद का। नेताजी की जो जीवनी है उसका नाम है द स्प्रिंग टाइगर। धन्यवाद।